बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हक़ ताला ने हज़रत नूह के बाद कोई ऐसा पैगंबर नहीं भेजा जो बादशाह होता सिवाय ज़ुल्क़रनैन और दाऊद और सुलेमान और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ी सल्तनत के बादशाह थे और दर्जे नबूवत पर भी फाइज थे। चलिए बात शुरू करते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के आदिलाना फैसलों के बारे में। जैसा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक बादशाह भी थे और नबूवत के दर्जे पर भी फाइज थे। आपके दौरे हुकूमत में बहुत से मामलात आते थे जिनको सुनना, समझना और एक आदिलाना फैसला देने की जिम्मेदारी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने काम में बहुत माहिर थे। इसके बावजूद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदावंद करीम की बारगाह में ये दुआ फरमाई कि परवरदिगार आलम, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से तू रोज़े क़यामत अपने बंदों को फैसले सुनाएगा, ठीक उसी तरह मैं भी लोगों में फैसले सुनाने का इल्म सीख जाऊँ, कि मैं लोगों के मामला सुनने के बाद अपने इल्म की मदद से तेरी तरह फैसले कर सकूँ, यानी मुझे किसी सबूत और गवाह की जरूरत ना पड़े। परवरदिगार आलम ने उनकी ये दरख्वास्त सुन ली। एक बूढ़ा शख्स एक जवान से दस्तगरीबा हुआ और झगड़ा करते हुए जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा और ये शिकायत करने लगा कि इस जवान के हाथ में अंगूर का एक गुच्छा है। बूढ़े शख्स ने कहा कि हजरत, ये शख्स बगैर इजाजत के मेरे बाग में दाखिल हुआ, मेरे अंगूर के दरख्तों को खराब किया, अंगूर भी खाया। हजरत दाऊद ने उस जवान से पूछा। उस शख्स ने कहा, बेशक मैंने ऐसा किया है। खुदा ताला ने हजरत दाऊद पर वही नाजिल करी, अगर मैं इनके दरमियान आखिरत के मुताबिक फैसला करूंगा तो तुम इस पर सब्र नहीं ला सकोगे, न ही बनी इसराइल इस फैसले को कबूल करेंगे। ए दाऊद, वो बाग इसी जवान के बाप का है। इस शख्स ने इसके बाग में जाकर इसके बाप को कत्ल किया और उसका 40,000 दरहम गज़ब किया और बाग के एक किनारे पर इसके बाप के जिस्म को दफन कर दिया। लिहाजा मेरा अदल ये है, मेरा फैसला ये है कि उस जवान के हाथ में तलवार दो और कहो कि इस बूढ़े शख्स की गर्दन को मार दे, इस बूढ़े शख्स की गर्दन को काट दे और अपने बाप के खून का बदला ले ले। और जिस बाग पर ये बूढ़ा शख्स अपना कब्जा जता रहा है, ये बाग लेकर इसी जवान को वापस कर दो और इस जवान से कहो कि बाग के फला मुकाम पर जाए और खोदे। वहाँ पर वो देखेगा कि इस बूढ़े शख्स ने इसके बाप से लूटा हुआ माल वहीं पर दफन कर रखा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक फैसला सुना दिया, लेकिन हर बार की तरह यही हुआ कि लोगों को इसकी वजह, इल्लत और गवाह मैसर न आए, नजर न आए तो लोगों ने फितना बढ़ाना शुरू किया। इसी तरह के कई फैसले आपकी खिदमत में आए कि आपने अल्लाह के हुक्म से आखिरत के मुताबिक फैसले किए। तो परवरदिगार आलम ने दाऊद से कहा कि दाऊद, कि अगर तुम इसी तरह आखिरत के हिसाब से फैसले करते रहोगे तो लोग इस पर सब्र नहीं ला सकेंगे और लोग फितना और फसाद बर्पा करते रहेंगे। लिहाजा तुम गवाहों को रख कर, सबूतों को रख कर एक दुनियावी हिसाब से लोगों के दरमियान फैसला करते रहो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक जंजीर भी लटकी हुई थी जिसके जरिए से लोग अपना फैसला करते थे, यानी जो सच्चा होता था उसका हाथ जंजीर तक पहुंच जाता था और जो झूठा होता था उसका हाथ जंजीर तक नहीं पहुंचता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक शख्स ने एक शख्स को एक सच्चा मोती सुपुर्द किया, बतौर अमानत दिया, और जब उससे वापस लेने आया तो दूसरे शख्स ने वापस करने से इनकार कर दिया और उस मोती को अपनी लाठी के दरमियान छुपा कर रख लिया। उस मोती का उस गौहर का जो मालिक था उसने कहा, चलो जंजीर की जानिब चलते हैं, अगर जंजीर को तुम छू लोगे तो तुम सच्चे, अगर मेरा हाथ पहुंच जाएगा तो मैं सच्चा और तुम झूठे। वो शख्स राजी हो गया। दोनों लोग जंजीर के पास पहुँचे। पहले तो असली मालिक ने जंजीर पकड़ना चाहा, जंजीर उसके हाथ में आ गई, गोया कि वो शख्स सच्चा था, यानी उसने मोती दूसरे शख्स को दी। अब दूसरे शख्स की बारी थी कि वो अब जंजीर को पकड़े। दूसरे शख्स ने चालाकी की। जंजीर को पकड़ने से पहले उसने अपने असे को, यानी अपने डंडे को, जिसमें उसने उस गौहर को, उस मोती को छुपा रखा था, उस गौहर के मालिक को, उस मोती के मालिक को दे दिया और डंडा देने के बाद उसने बआसानी उस जंजीर को पकड़ लिया, क्योंकि अब डंडे के साथ साथ वो मोती भी उस शख्स के हाथ में थी, यानी मालिक के हाथ में वो माल पहुंच गया था। यानी इस वक्त वो मोती उसके हाथ में नहीं था बल्कि अपने मालिक के पास था। जब लोग इस तरह की हीला और मक्कारी से काम लेने लगे तो खुदा करीम ने जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को वही की और कहा कि इस जंजीर को हम आसमान पर उठा लेंगे, क्योंकि लोग इस
उसमें भी धोखा और फरेब से काम लेकर फैसले कर रहे हैं। इसके बाद से जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ अक्ल, मंतिक, गवाह, सबूत के जरिए से ही लोगों के दरमियान फैसला करने लगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।